हेलो फ्रेंड्स, मैं योग गुरु राकेश मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज एक थेरेपी के बारे में जानकारी, एक ऐसी पद्धति के बारे में जानकारी जो कि इनक्रेडिबल है, अतुलनीय है, जिसकी जितनी व्याख्या की जाए, जिसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। उस थेरेपी का नाम है साउंड थेरेपी। यह पद्धति पूरे अनंत काल से चली आ रही। इस पद्धति के द्वारा हम रोज अपने ना जाने कितने बीमारियां, कितनी अव्यवस्थाएं, कितने दोषों को दूर करते रहते हैं। यह पद्धति पूजा पाठ, इबादत हर जगह शामिल है और हर जगह अपनी वैज्ञानिकता के साथ यह बढ़ती जा रही है। आज भी हम इसका उपयोग करते हैं, कल भी करते थे और कल भी करेंगे। देखें, तभी तो इस ध्वनि का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि जब भी सुबह होती है, सुबह में चिड़ियों की चहचहाहट से, चिड़ियों, मोर या ना जाने कितने पक्षियों की आवाजों से हम अपने मन को शांत कर लेते हैं। इसीलिए सुबह सदैव सकारात्मक ऊर्जा लिए आती है, क्योंकि उसमें ध्वनि थेरेपी पूरी तरह से कारगर साबित होती है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ वैज्ञानिक रीजनों के साथ, क्योंकि जब भी हम ध्वनि को, फिर वो चाहे शोर हो और फिर वो चाहे कोई मंत्र हो, फिर वो चाहे कोई सकारात्मक संगीत हो, यह सभी हमारे शरीर पर, मन पर पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। जब भी हम ध्वनि मंत्रों का प्रयोग करते हैं, हमारे शरीर पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो घंटियां बजाते हैं, और घंटियां बजाने के बाद, दर्शन करने के बाद, मंदिर में कुछ सेकंड्स रहने के बाद हम बहुत ही सकारात्मक अनुभव करते हैं, क्योंकि वहां की हर चीज पूरी वैज्ञानिक है। एक चीज जरूर ध्यान दें कि जो ध्वनि थेरेपी है वह हमारे मस्तिष्क को पूर्ण रूप से एकदम उसकी गलत ऊर्जा को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसीलिए जब भी कोई ध्वनि आप सुने, कोशिश करें कि आपके सर के ऊपर हो, तो उसका प्रभाव 100% आप पर पड़ेगा। इसीलिए मंदिरों में जब घंटियां बजाई जाती हैं, घंटे बजाए जाते हैं, तो घंटे ऊपर लगाए जाते हैं। जब हम बजाते हैं तो उसके नीचे खड़े होकर बजाते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क अर्थात हमारा जो ये सहस्त्रार्थ कमल है, शरीर के 7 चक्रों में से जो अंतिम चक्र है, पावरफुल चक्र है, वह चक्र जो ब्रह्मांडीय शक्तियों से कनेक्ट करता है, वहां से वह ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में, मन में, मस्तिष्क में, शरीर में, नाड़ियों में प्रवाहित होती है। और ध्वनियां सदैव एक वाइब्रेशन होती है। यह वाइब्रेशन हमारे नाड़ियों के, हमारे तंतुओं के, हमारे मांसपेशियों के, हमारी एक एक कोशिका को पूर्ण रूप से वाइब्रेट करके उनकी अशुद्धियों को बाहर कर देती है। अगर आप ओम मंत्र को सुनते हैं, आप बोलते हैं, वही ध्वनि आपके पूरे शरीर, मन, मस्तिष्क में प्रवाहित होती है। यदि आप किसी संगीत के माध्यम से सुनते हैं, तब भी वह ध्वनि आप में प्रवाहित होती है। लेकिन प्रयास करें कि कुछ ऐसा करें कि वह ध्वनि आपके हेड के ऊपर हो, बहुत ही अच्छा प्रभाव करेगी। तो आप इस ध्वनि का प्रभाव खुद देखें और कोशिश करें कि सुबह सुबह जैसे ओम ही सुने, शांत होकर अगर इस तरह की ध्वनियां अगर आप रोज सुबह 10 मिनट अगर आप समय दे दें, तो आप प्राप्त करेंगे कि आपकी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती जा रही, आपका शरीर शुद्धता की ओर बढ़ता जा रहा, मन एक अलग स्थितियों में जा रहा, जो कि बड़ा ही सकारात्मक है। तो इस ध्वनि थेरेपी का प्रयोग करें। स्वयं को सुबह चिड़ियों की चहचहाहट, ओम मंत्र के ध्यान, इस तरह की चीजों में अपने को ले जाएं। शरीर और मन के ना जाने कितने रोग समाप्त हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।